मेरी दुनिया मेरा जहान हो, मेरी दुनिया मेरा जहान हो, मेरे लिए आप ही सबसे महान हो। मेरी दुनिया मेरा जहान हो, मेरे लिए आप ही सबसे महान हो। अगर मेरी माँ मेरी जमीन है, अगर मेरी माँ मेरी जमीन है, तो पापा आप मेरा पूरा आसमान हो। नमस्कार दोस्तों, मैं लखन नागर मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आज आपके लिए लेके आया हूं पांचवी क्लास। पांचवी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रक्त संबंध, अगला टॉपिक। यानी कि अभी इससे पहले हमने क्या खत्म किया? दिशा और दूरी। दिशा और दूरी के बाद अब अपन पढ़ेंगे रक्त संबंध। तो रक्त संबंध 5 टाइप से बन सकते हैं। तो पहला टाइप क्या कहता है? पहला टाइप के सवाल होते हैं तथ्य पर आधारित, यानी कि ये 1-2 पीढ़ी पर ही सिमट कर रह जाएंगे। ठीक है। दूसरा सवाल होता है वार्तालाप पर आधारित, यानी कि 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, वो वार्तालाप कर रहे हैं और वो तीसरे की पहचान करा रहे हैं उनसे। तीसरा टाइप होता है संकेत पर आधारित, यानी कि वो कोई संकेत देगा कि वो मेरे पापा के भाई की बहन की लड़की, जो भी ऐसा संकेत वो देगा। फिर तीसरा होता है, चौथा टाइप होता है तस्वीर पर आधारित, यानी कि कोई व्यक्ति किसी लड़की की तस्वीर देखते हुए कहता है कि ये उसकी बुआ की लड़की जो भी है वो, वैसे सवाल बन जाएंगे। फिर होता है अगला 5वां टाइप, जो अधिकतर लोगों से नहीं बनता है, ये ही अधिकतर लोगों को टफ लगता है, ये भी अपन पढ़ेंगे। ये है कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित। वो कहता है a गुणित b बराबर होता है a b की मां है ना। फिर बोलता है a धन b बराबर a b का भाई है। ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम करेंगे तथ्य पर आधारित सवाल। ठीक है। तो पहले इन 5 टाइप को आप उतार लो, फिर अभी अपन पहला सवाल करते हैं। उतार लीजिए। तो आपने उतार लिया होगा। अब अपन पहला सवाल देखते हैं कि क्या है। तो पहला सवाल क्या है? तथ्य पर आधारित है। ये सवाल आप पढ़िए, क्या बोल रहा है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, वो देखेंगे हम क्या होती है। अगर 2 भाई बहन, देखो सबसे पहले तो अगर लड़का है तो हम चौकोर डिब्बा बनाएंगे। ठीक है। और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। प्लस का चिन्ह नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौकोर डिब्बा हम उसका बनाएंगे। अगर लड़की है तो हम उसका गोल डिब्बा बनाएंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। लड़की है तो गोल डिब्बा, लड़का है तो चौकोर डिब्बा, है ना। फिर अगर भाई बहन है तो एक लाइन, भाई बहन है तो लाइन। पति पत्नी है तो दोनों तरफ तीर, पति पत्नी अगर है तो दोनों तरफ तीर। ठीक है। अगर पिता है तो ऊपर लाइन, पिता है तो ऊपर लाइन, और डिब्बा अगर है तो पिता, है ना। ये ऊपर डिब्बा है तो पिता, और ऊपर गोल डिब्बा है, यानी कि रोटी जैसा आकार या बिंदी जैसा आकार या कुछ भी गोल दिखे, यानी कि ये क्या है? मां। फिर इनके भी ऊपर अगर कोई चौकोर है तो ये इनके पिता, है ना, पिता के पिता यानी कि दादाजी। ठीक है। अगर गोल है तो दादी जी। अगर मां के ऊपर चौकोर डिब्बा है तो इनके पिताजी, माता के पिताजी यानी कि अपने नाना जी, और इनके ऊपर अगर गोल है तो इनकी माता जी यानी कि अपनी नानी जी। ऐसे बनता रहेगा। फिर इनके नीचे अगर कोई दिया चौकोर तो यानी कि इनके कौन? लड़का, है ना। और अगर इनके नीचे गोल डिब्बा दिया यानी कि इनकी अपनी लड़की। आया समझ में? तो अगर गोल डिब्बा है तो लड़का, चौकोर डिब्बा है तो लड़का, और गोल है तो लड़की, है ना। अगर नीचे है तो अपने लड़के लड़की, और ऊपर है तो अपने पिताजी वगैरह, है ना। अगर भाई है तो एक लाइन, पति पत्नी है तो तीर का चिन्ह। तो देखेंगे हम पहला सवाल। अब पहला सवाल देखेंगे और आपको और नॉलेज हो जाएगी। सवाल को प्रैक्टिस करते करते एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है। तो पढ़ेंगे। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि शंकर मीता का भाई है।
शंकर कौन है? मीता का भाई। तो देखो शंकर लड़का है तो अपन ने बनाया क्या? डिब्बा, है ना। मीता क्या है? बोले मीता लड़की है तो लड़की का बनाया अपन ने गोल। शंकर मीता का क्या है? भाई है। शंकर मीता का क्या है? भाई है। फिर बोल रहा है कि शीला जो है वो मीता की क्या है? यहां पढ़ो, शीला क्या है? मीता की बहन है। तो मीता है ये और मीता की एक और बहन है। देखो ये तो हो गई शीला, हाँ शीला की जवानी, ये तो हो गई शीला, ये हो गई क्या? मीता। और भाई कौन है इनका? शंकर। शंकर, है ना, ये बिंदी है। ठीक है, अब क्या बोला है कि रमेश जो है, जो कौन है? शीला जो है वो किसकी भतीजी है? रमेश की। सवाल में क्या बोला? शीला जो है वो क्या है? भतीजी है। किसकी? रमेश की। तो यानी कि ये कौन हुए? चाचा जी हुए। चाचा जी हुए, है ना, यानी कि पिताजी के भाई। पिताजी के क्या हुए? भाई। चाचा जी हुए। अब ये भतीजी है, अगर ये कौन है? भतीजी है, तो ये भी भतीजी होगी क्योंकि उसी की बहन है। और इसकी पूछा है तो ये क्या होगा? भतीजा। लड़का है तो भतीजा। देखो ये उनको क्या बोलेगा? चाचा। ये तो बोलेगा रमेश को क्या? शंकर रमेश जी को क्या बोलेगा? चाचा जी, है ना। अरे जी लगाओ यार, अंकल जी है वो। तो ये तो बोलेगा चाचा जी, लेकिन वो क्या बोलेंगे? इनको लड़का है तो भतीजा। भतीजा, है ना, भतीजा बोलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या बोलता है? हाँ बताओ क्या बोल रहा है अगला सवाल? पढ़ो फटाफट और सोल्व करने की कोशिश करो। अगला सवाल बोलता है, ये सवाल किस पर आधारित है? वार्तालाप पर आधारित, यानी कि बात कर रहे हैं। पहला टाइप का सवाल हो गया। अब दूसरे टाइप का देखो, वार्तालाप पर आधारित सवाल। वार्तालाप पर आधारित सवाल क्या होता है? तो बोल रहा है कि गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा। किसने कहा? राकेश ने कहा। क्या कह रहा है राकेश? राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, है ना। किसके? राकेश ने कहा कि जो गरिमा है उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, यानी कि गरिमा के पिताजी, है ना, पिताजी। गरिमा लड़की है, पिताजी पुरुष है। तो गरिमा के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, यानी कि एक ही पुत्र है, इकलौते पुत्र है मेरे पिताजी के, यानी कि इसके पिताजी ये। तो ये क्या हुआ? इसका नाम क्या होगा? राकेश। और ये कौन है? गरिमा। राकेश क्या बोल रहा है कि इसके पिताजी, राकेश क्या बोल रहा है कि इसके पिताजी, गरिमा के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते पुत्र यानी कि अकेला। तो यानी कि वो कौन है? राकेश ही है। स्वयं ही बोल रहा है कि जो उसकी पुत्री है उसके बारे में कि इसके पिताजी, यानी कि वो खुद, उसके खुद के पिताजी के इकलौते पुत्र। इकलौते यानी कि अकेला है ना। तो ये क्या हुए? अतः क्या बोल रहा है कि राकेश गरिमा के क्या है? क्या है? सही बोले, पिताजी है। उतार लो इसको। और अगला सवाल देखेंगे। अगला किस पर आधारित है? अपना तीसरा, यह है संकेतों पर आधारित। तीसरा किस पर आधारित है? संकेतों पर आधारित। तो तीसरा सवाल देखेंगे अपन। क्या बोल रहा है? बोले आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा। किसने कहा? कृष्ण ने कहा। आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है ना। वह किसकी पुत्री है? बोले कोई व्यक्ति है, ये वो होगा, है ना। उसने क्या कहा कि वह मेरे दादा के, यानी कि इसके कोई पिताजी, है ना, पिताजी मेरे दादा के, यानी कि कहा कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, क्या है? इसके दादाजी का इकलौते पुत्र की
पुत्री है ना, पुत्री है, यानी कि इसकी क्या हुई, ये बहन हुई। कौन? आशा। सवाल एक बार और पढ़ो, क्या बोल रहा है? आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि सिर्फ ये एक ही लड़का है उनके दादाजी को, है ना, जिनकी पुत्री, यानी कि इसकी क्या हुई, वो बहन, क्या हुई, बहन। अगला टाइप पढ़ेंगे अपन, वो क्या है, तस्वीर पर आधारित। तस्वीर पर आधारित टाइप क्या कहता है, तो पढ़ेंगे, एक औरत की तस्वीर को देखते हुए व्यक्ति ने कहा, एक औरत की तस्वीर को देखते हुए व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है, यानी कि कोई व्यक्ति है, वह मेरे, यानी कि ये कोई व्यक्ति है, इसका इकलौता कोई पुत्र है, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास, है ना, कौन है, सासू जी, तो इनकी कोई लड़की है, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की लड़की है, यानी कि वो इसकी क्या होगी, बोले इसकी होगी क्या, पत्नी, हथनी नहीं, पत्नी। तो फिर क्या पूछा, क्या बोला, एक औरत की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की पुत्री है ना, सास की इकलौती लड़की है, दो होती तो फिर इसकी बहन हो जाती, लेकिन इकलौती लड़की है, यानी कि उसकी क्या होगी, वो पत्नी। तो फिर क्या पूछा कि औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, किसका, औरत का व्यक्ति से, यानी कि ये इसको क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, पुत्रवधू, क्या कहेंगे, पुत्रवधू। ठीक है, अब ये हो गए आपके 4 टाइप। 5वां टाइप हम पढ़ेंगे। 5वां टाइप क्या कहलाता, क्या कहता है, 5वां टाइप है क्या, अपना कोड आधारित गणितीय संकेत। ये अधिकतर लोगों को क्या लगते हैं, क्या है, कठिन है। ठीक है, तो देखेंगे अगला क्या बोलता है, सवाल पढ़ो। यदि P प्लस Q का अर्थ क्या है, P Q की माँ है, यानी कि पहले जो है वो क्या है, माँ है। फिर क्या बोला, P भागित Q का अर्थ है P Q का भाई है। कौन है भाई, P, यानी कि जो पहले वाले उनको बताया जाता है। तो आपको यहां 4 ऑप्शन दिए। अब तो पहला ऑप्शन क्या है, n गुणित P माइनस M। अब देखो क्या बोलता है, क्या बोल रहा है वो, कि माइनस का मतलब क्या है, बहन है, तो M की बहन कौन है, बहन यानी कि गोल घेरा P। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आगे बोल रहा है गुणित, गुणित का मतलब क्या है, पुत्र, तो इसका पुत्र कौन है, N, N क्या है, पुत्र है। तो क्या पूछा है इसमें, M N की बहन है, तो यहां तो क्या हुई, पता नहीं, मामा हुई या फिर भुआ हुई, है ना, मामा हुई या फिर क्या हुई, मौसी हुई। तो दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोल रहा है कि P प्लस N भागित M, P प्लस N भागित M। ठीक है, तो क्या बोलता है, M तो वही, भाग का मतलब क्या, भाई, तो इसका भाई है कौन, N। कौन है इसका, बोले बहन नहीं है, कौन है, भाई है, यानी कि चौखोर डिब्बा, भाई है। फिर क्या बोलता है, प्लस, प्लस का मतलब क्या, माँ, यानी कि इसकी माँ कौन है, P। तो क्या ये दोनों बहन हुई क्या M, बोले पता नहीं क्या हुई। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है इसमें ऑप्शन, बोले N माइनस M, N माइनस M, यानी कि M का माइनस का मतलब क्या, बहन है कौन, N। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, M बहन है क्या N की, तो इससे ये भी पता नहीं चलता है कि ये भाई है बहन है। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं, चौथा ऑप्शन क्या बोलता है, चौथा ऑप्शन क्या बोलता है देखते हैं। चौथे में कहा है M माइनस P
भागित n, है ना। तो देखेंगे क्या बोलता है कि n, फिर भागित का मतलब क्या है, भाई है। n का भाई कौन है, कौन है, p। p क्या है, n का भाई है। फिर क्या बोल रहा है कि माइनस का मतलब क्या, बहन, तो इसकी बहन है, इसकी क्या है, बहन है, कौन, m। तो देखो ये भाई हुआ, तो ये भी क्या होगा, भाई होगा, यानी कि ये क्या है, इन दोनों की बहन, क्या है, बहन, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब करते हैं अपन सवालों की, क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे वाले सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। उतार लो इसको फटाफट, उतार लिया। अब सवाल देखेंगे, सवाल क्या बोलता है। सवाल पढ़ो उधर, क्या बोल रहा है, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, यानी कि उससे पहले बैठी हुई महिला की तरफ देखते हुए अमित क्या कहता है, अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी की बहन है, यानी कि ये कोई अमित है, ये कौन है, अमित, वो कौन है, उसकी पत्नी, यानी कि दोनों तरफ तीर, ये उसकी कोई पत्नी है, और वो लड़की क्या है, मेरी पत्नी की बहन है, यानी कि इसकी क्या है, वो बहन है, ये दोनों बहन है। ठीक है, तो उस महिला का अमित से क्या रिश्ता हुआ, एक महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी की बहन है, पत्नी की क्या है, वो बहन है, यानी कि क्या है, अमित की पत्नी, हाँ, अमित की पत्नी का पति कौन है, अमित खुद है। अरे अमित की पत्नी का पति कौन है, अमित खुद है, तो वह महिला अमित की क्या हुई, क्या हुई है, इसकी बहन, यानी कि क्या, साली, क्या हुई, साली। अरे पत्नी की बहन क्या लगेगी, साली, है ना। दूसरा क्या बोलता है, अगला सवाल देखेंगे क्या बोलता है, बोले एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि क्या बोल रहा है, वीना क्या बोल रही है, ये वीना है, वीना ने क्या कहा कि वह मेरे दादाजी, यानी कि दादाजी कौन, पिताजी के पिताजी, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का क्या है, वो पुत्र है। ठीक है, फिर क्या बोला कि वह लड़का वीना को क्या लगेगा, तो ये वीना को क्या लगेगा, वीना को क्या लगेगा, ये भाई। आया समझ में। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या बोलता है, पढ़ो और रोक के करो इसको हल। क्या बोलता है अगला सवाल, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने क्या कहा, एक महिला से, कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी कि किसके, ये है कोई महिला, ये कौन है, महिला के भाई, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी कि इनका कोई एकमात्र पुत्र है, सिर्फ इकलौता पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि इसका ये कोई पत्नी है, इसका भाई है, किसकी, पत्नी का भाई, यानी कि ये वो पति है। फिर क्या बोल रहा है वो, बोले एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। तो महिला से उस पुरुष को क्या कहते हैं, यानी कि ये देखो, ये हुआ इसकी पत्नी, पत्नी के ये है पिताजी, पिताजी की बहन, यानी कि क्या हुई, इसकी
क्या लगती है ये इसकी? भुआ जी। क्या लगती है? भुआ जी, है ना। पत्नी की भुआ जी तो पति की भी भुआ जी, उस आदमी को क्या लगती है? भुआ जी। अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल क्या बोलता है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, सवाल देखो, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, क्या कहा? कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह मेरे पिता की, यानी कि ये कोई साइमन है। कौन है ये? साइमन। साइमन ने क्या कहा? कि वह मेरे पिता की, पिता यानी कि ऊपर, पिता की इकलौती बहन है ना। ये क्या है? पिताजी है, ये बहन है, ठीक है। मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्री है, यानी कि इनकी क्या है? वो पुत्री है। फिर क्या बोला? कि महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो ये देखो, भुआ जी, भुआ जी की लड़की, तो क्या हुई? क्या लगेगी? ऑप्शन देखो, ऑप्शन बताता हूं। माता, भुआ, बहन या फुफेरी बहन। तो क्या लगेगी ये उसको? फुफेरी बहन। देखो, भुआ की लड़की या फूफा जी की लड़की क्या लगेगी? फुफेरी बहन। अगला सवाल देखेंगे। रमेश और सुरेश दो भाई हैं। क्या है? रमेश और सुरेश दो भाई हैं। दो भाई है ये। एक है कौन? रमेश, दूसरा कौन है? सुरेश। रमेश और सुरेश दो भाई है। फिर क्या बोलता है? राखी और गीता आपस में बहनें हैं, है ना। तो दो बहनें हैं, कोई भी, ये राखी है और ये कौन है? गीता है। एक राखी और एक गीता, ठीक है, दो बहनें हैं। अभी इन दोनों का कोई संबंध अपने को बताया नहीं है। फिर क्या बोला है? राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, यानी कि ये है रमेश, है ना। तो रमेश का कोई लड़का है, यानी कि रमेश का लड़का किसका भाई है? गीता का भाई है। तो यहाँ आ गई गीता, उसकी बहन गीता, और गीता की बहन कौन है? कौन है गीता की बहन? गीता की बहन है राखी। राखी है, ये है गीता, और ये कौन है? रमेश का लड़का, है ना, रमेश का लड़का। अब बताइए, सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है? यानी कि राखी के ये है पिताजी, ये कौन है? पिताजी, और ये है कौन? पिता का भाई, यानी कि इसको ये क्या कहेगी? चाचा जी। क्या कहेगी? चाचा जी, ठीक है। आया समझ में? तो आगे अपन सवाल करेंगे। भयंकर इच कठिन सवाल, और आज का आखिरी सवाल अब करेंगे, इसके बाद कल, है ना। तो आज का आखिरी सवाल और कठिन सवाल है, इसके बाद कल अपन और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो क्या बोला है सवाल में कि सुनील और केशव, सुनील क्या है? केशव का पुत्र है। पढ़ो सवाल। तो एक है कोई केशव, केशव का पुत्र कौन है? सुनील केशव का पुत्र है। केशव का पुत्र कौन है? सुनील। ये पिता है कौन? केशव, ठीक है। सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन, केशव की बहन है कोई सिमरन, कौन है? सिमरन। सिमरन केशव की बहन है ना। सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है, यानी कि इसका एक तो पुत्र है जिसका नाम है मारुति, और पुत्री का नाम क्या है? इसी की
सीता। इसके एक पुत्र है मारुति और दूसरी पुत्री है जिसका नाम क्या है, सीता। ठीक है, फिर क्या बोला, प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम किसका, मारुति का मामा है, यानी कि इसी का एक और भाई है, इसी का एक और भाई है जिसका नाम क्या है, प्रेम। ठीक है, ये तीनों बहन भाई है। फिर क्या बोला, प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है। देखो इसका, अगर इसको अपन यहां से हटा के भाई है तो यहां भी तो लिख सकते हैं ये भाई। कौन है ये भाई, प्रेम, है ना। इधर भी भाई था, इधर भी भाई है। अब पूछा क्या है, सुनील का प्रेम से क्या संबंध है, यही पूछा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है, सुनील का मारुति से, इसको तो उधर ही रहने देते फिर तो। इस सुनील का इस मारुति से संबंध पूछा है तो सुनील, सिमरन क्या लगती है सुनील को, बोले भुआ, है ना। क्या लगती है, भुआ। ये क्या है, भुआ की लड़की, है ना। मारुति भुआ का लड़का है। और देखो सुनील के पिताजी है केशव, केशव की बहन सिमरन, सिमरन का लड़का मारुति। तो किससे किसका पूछा है, बोले सुनील का, है ना, किससे, मारुति से। यानी कि मारुति सुनील को क्या कहेगी, तो मारुति का केशव है मामा और यह है मामा का लड़का, यानी कि ममेरा भाई, ममेरा भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इससे आगे पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है।